मध्य पूर्व में फिलहाल जंग रुक गया है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पल पल बदल रही है। जिस हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने का ऐलान कर चुका था ईरान, उस हॉर्मुज स्ट्रेट को कुछ घंटे के बाद ईरान ने बंद कर दिया, जिससे कुछ देर के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट में भगदड़ मच गई। खबर ये भी है कि क्रूड ऑयल लेकर आ रहे भारतीय जहाज पर ईरान की तरफ से गोलीबारी की गई है। जानकारी मिलते ही दिल्ली में एक्शन भी देखने को मिला और ईरान के राजदूत को तलब किया गया। क्या है पूरा मामला, इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। Sepa Navy, this is Motoranga Sanmarhener. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. मिडिल ईस्ट में जंग फिलहाल खत्म हो चुका है, लेकिन शांति वार्ता की जो बातचीत चल रही है इसमें हर दिन कुछ ना कुछ बदलाव होते नजर आ रहा है। पल पल बदलते घटनाक्रम कई बार भारतीय जहाजों के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। दरअसल वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के सबसे महत्वपूर्ण रास्ते हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव इन दिनों चरम पर पहुंच गया है। रिपोर्ट के ईरानी गनबोटों ने भारतीय ध्वज वाले एक टैंकर समेत 2 व्यापारिक जहाजों पर गोलीबारी की है। इस हमले के बाद भारतीय जहाज को आखिरकार पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा, जिससे दुनिया भर में ऊर्जा संकट और युद्ध की आशंकाएं एक बार फिर गहरी हो गई है। ईरानी राजदूत दिल्ली में तलब किए गए हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में भारतीय जहाजों पर हुई गोलीबारी के मामले में अब तूल पकड़ लिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस घटना को बेहद गंभीरता से लेते हुए ईरान के राजदूत को दिल्ली तलब कर लिया। विदेश मंत्रालय ने इस कार्रवाई पर कड़ा ऐतराज जताते हुए जवाब मांगा है। शिपिंग मॉनिटर, टैंकर ट्रैकर्स और यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक जब भारतीय सुपर टैंकर करीब 20 लाख बैरल इराकी तेल लेकर गुजरने की कोशिश कर रहा था, तब ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की 2 गनबोटों ने फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि राहत की बात यह है कि जहाज और उसका चालक दल सुरक्षित है, लेकिन जहाजों को आखिरकार अपना रास्ता बदलना पड़ा। ईरान ने घोषणा की है कि अमेरिका द्वारा वादों को पूरा न करने के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से पूरी तरह बंद कर दिया गया है। ईरानी अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अब किसी भी देश का जहाज उनकी अनुमति के बिना यहां से नहीं गुजर पाएगा। ईरान के संयुक्त सैन्य कमान ने कहा कि जब तक उनके बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहेगी, तब तक यह रास्ता बंद रहेगा। दरअसल हाल ही में इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष के बीच युद्ध विराम के बाद शांति की उम्मीद जगी थी। ईरान के विदेश मंत्री ने हॉर्मुज खोलने के संकेत भी दिए थे, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा समझौते की चेतावनी और वॉशिंगटन के साथ बढ़ते मतभेदों ने स्थिति को फिर से विस्फोटक बना दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने भी दो टूक कहा है कि उनकी नौसेना विरोधियों को करारी हार देने के लिए तैयार है। हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा गुजरता है। इस मार्ग के बंद होने और जहाजों पर सीधे हमलों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती है, जिसका सीधा असर भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। फिलहाल 8 टैंकरों का जो काफिला वहां से गुजरने की कोशिश कर रहा था, वह भी इस गोलीबारी में फंस चुका है। देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या बदलाव होता है, कब तक शांति आती है और कब हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरीके से खोला जाता है। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।